हाय हेलो नमस्ते, दिस इज सुरेश सर एंड आई वेलकम यू ऑन योर लर्निंग प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। तो दोस्तों, मैं आलसी इंजीनियर पे पढ़ाता हूँ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का कोर्स। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं रौनक सर को भी, और मुझे भी पर्सनली ऐप पे भी मैसेजेस आए, पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए कि सर अभी एग्जामिनेशन नज़दीक आ रही है, तो हमें लास्ट मिनट पढ़ाई की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। टोटल 6 यूनिट से 2 यूनिट का ऑलरेडी आपका इनसेम एग्जामिनेशन हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने तब कोर्स लिया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोगों ने अब कोर्स लिया है। तो दे आर नाउ टोटली कंफ्यूज कि कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से यूनिट्स पहले आएंगे, डिपेंडेंसी कैसी होगी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के दिमाग में, और इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं अभी आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं। एंड दिस इज द लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी ऑफ योर इनसेम एग्जामिनेशन ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो? तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात की? ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। तो थियरी ऑफ कंप्यूटेशन कोर्स के रिलेटेड जितने भी डाउट्स अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं, मैं एक एक करके आपको वो क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो डाउट्स आपके दिमाग में होगा, दैट इज नथिंग बट कि टोटल मार्क्स कितने। तो अभी एनसेम एग्जामिनेशन के लिए आपके टोटल मार्क्स है 70। कितने यूनिट्स होंगे? टोटल हमारे 4 यूनिट्स होंगे, यूनिट नंबर 3, 4, 5 एंड 6। वेटेज पर यूनिट, वेटेज कितना होगा? अगर 70 मार्क्स से 4 यूनिट है तो अराउंड 17 to 18 मार्क्स का वेटेज हर एक यूनिट को यहाँ पे आएगा। मार्क्स पर क्वेश्चन, यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स हो गए या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए, उनका जो रेंज है अराउंड 4 to 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि ये नया पैटर्न है, नए इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे, बट स्टिल एक्सपेक्टेड इज 4 to 8। देन थियरी एंड न्यूमेरिकल का बैलेंसिंग कितना होगा? सो थियरी एंड न्यूमेरिकल में मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि करीबन 40% थियरी एंड 60% आपके प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। इसका डिटेल मैंने नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं भी। कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे आपको एक पिरामिड दिखाई दे रहा है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम इस कोर्स को कैसे पढ़ेंगे। तो ये कोर्स अगर आप देखोगे अंडरस्टैंडिंग लेवल वाइज, तो एक पिरामिड जैसे दिखाई देगा, जिसमें यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यूनिट नंबर 3 to 6 जो है वो ऊपर कम है, यानी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कम है, आपका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ज्यादा रहने वाला है। वेराज यूनिट 1 एंड 2 में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है। पूरा का पूरा जो कोर्स है वो कैसे होगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में उसका महत्व कितना है, वो आपको कितना हेल्प करने वाला है एज एन इंजीनियर, वो सब चीजें आपको यूनिट 1 एंड 2 में पूरी क्लियर हो जाएगी। फिर भी आप लोग बोलोगे कि सर अभी तो हम लोग एनसेम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, हम तो पूरा इसको टाइम नहीं दे सकेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप हार्डली 1 or 2 आवर इन दोनों पे स्पेंड करो, जिसमें आपको पॉसिबली फोकस करना है जो आपको हेल्पफुल रहेगा यूनिट 3 to 6 के लिए। यूनिट नंबर 1 में व्हाट इज द फाइनाइट स्टेट मशीन, what is the finite automata, then how to design a DFA, what is a DFA, deterministic finite automata, then non-deterministic finite automata and NFA with epsilon move। okay, so ये points आपको पहले ठीक से समझने, आई एम सेइंग समझने हैं, अंडरस्टैंड करने, आपको सॉल्व नहीं करना है। आप एक भी एग्जांपल सॉल्व नहीं करोगे तो चलेगा, आप उनको रीड करो, आप इनको समझो कि हर एक मशीन क्या है। वैसे ही यूनिट नंबर 2 में आप लोग जब आओगे, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेजेस, उसमें पहला तो है व्हाट इज द रेगुलर लैंग्वेज, वो लैंग्वेज क्या होता है वो आपको समझना है, उसका डेफिनेशन समझना है। देन हाउ टू राइट रेगुलर एक्सप्रेशन एंड हाउ टू कन्वर्ट एनी फाइनाइट ऑटोमेटा टू द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर एक्सप्रेशन टू द फाइनाइट ऑटोमेटा। ये इन 3 चीजों पे आपको फोकस करना है यूनिट नंबर 2 में। इतना अगर आप समराइज करते हो एंड देन इफ यू स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 3, तो आई एम डैम श्योर कि इसका अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत कम समय में होगा और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स यहां पे सॉल्व कर पाओगे। सो अभी मैं आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि हर एक इसमें कौन से टॉपिक है और वो आपको कैसे प्रिपेयर करने। तो अगर हम लोग यूनिट नंबर 3 के ऊपर आ रहे हैं, तो यूनिट नंबर 3 में मैंने यहां पे लिखे इतने पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पहले तो आएगा डेफिनेशंस। सो मैंने यहां पे आगे ब्रैकेट में ग्रीन कलर में टी एंड पी लिखा है। टी स्टैंड्स फॉर द थियरी एंड पी स्टैंड्स फॉर द प्रॉब्लम्स, जहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो यूनिट नंबर 3 जो है आपका कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG हम जिसको बोलेंगे, उसमें डेफिनेशन आपको आ सकता है दैट कैन बी आस्क्ड फॉर द 4 मार्क्स विद एन एग्जांपल। डिफाइन करो और उसका एक एग्जांपल दे दो।
तो VTPS का जो 4 टपल वाला डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद में आपको ग्रामर लिखना है। आपको लैंग्वेज का स्टेटमेंट दिया जाएगा और हर एक लैंग्वेज के लिए आपको ग्रामर लिखना है। तो 4 मार्क्स के लिए आपको राइटिंग का ग्रामर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंबाइनली 2 क्वेश्चन पूछे गए तो आपको 8 मार्क्स के लिए वो एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें सब क्वेश्चन A एंड B ऐसे रहेंगे। देन एम्बिगुअस ग्रामर इज देयर, जो आपको प्रॉब्लम है आपको ग्रामर दिया जाएगा एंड यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू रिमूव द एम्बिग्यूटी, यू हैव टू प्रूव एंड रिमूव द एम्बिग्यूटी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप ठीक से 3 स्टेप समझ जाते हो तो ये डायरेक्टली आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और ये आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिट नंबर 3 में मार्क्स दिलाने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत टाइम ऐसे होता है कि बच्चे राइटिंग का ग्रामर में गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल पार्ट है, पूरा डिजाइन वाला पार्ट है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इसमें आप आपके मार्क्स कवर कर सकते हो। नॉर्मल फॉर्म्स अगेन इज हेल्पिंग यू। नॉर्मल फॉर्म्स में भी CNF जो है, चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म, वो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा मार्क्स मिलाने के लिए। GNF भी इजी है लेकिन वो लेंदी है। 1-2 बार अगर आप इसकी GNF की प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपको बहुत सारी हेल्प करेगा। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। चॉम्स्की हायरार्की, ये जो पॉइंट है इसको भी मैं एज एन स्टार मार्क कर रहा हूं, क्योंकि चॉम्स्की हायरार्की आपको पूरे कोर्स का इनसाइट देने वाला है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, या फिर पूरे यूनिट का कवरेज क्या है, फ्लो क्या है, वो पूरा आपको चॉम्स्की हायरार्की में मिलेगा, विच इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये भी आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एक्सप्लेन चॉम्स्की हायरार्की, 1 लाइन क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन चॉम्स्कीज हायरार्की फॉर द 6 मार्क्स। ओके, सो ये भी आप करके रख सकते हो। वी हैव अ डिसीजन प्रॉब्लम, इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है। क्लोजर प्रॉपर्टीज, ये भी थ्योरेटिकल है। क्लोजर प्रॉपर्टीज हमने यूनिट नंबर 2 में भी दिए, इसलिए मैंने बताया कि यूनिट नंबर 2 जिनका हो चुका है ना, उनको ये बहुत आसान होगा, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ कंटेक्स्ट लैंग्वेज, तो ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो ये पूरा फ्लो है। मैक्सिमम विल बी आस्क्ड इज द प्रॉब्लम, ओके, प्रॉब्लम्स, एंड देन जहां पे भी, क्योंकि आपको और क्वेश्चन होता है, तो इसमें अगर 6 क्वेश्चन है तो और में फिर से और 6 आएंगे, तो उसमें थियरी प्लस प्रॉब्लम का वहां पे एक कंटिन्यूएशन होगा। देन हम लोग आएंगे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 इज नथिंग बट द पुश डाउन ऑटोमेटा। व्हाट इज द पुश डाउन ऑटोमेटा? आपने यहाँ पे जो भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या फिर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पढ़ा है, उसको डिजाइन करने के लिए हमारे पास जो मशीन है, दैट इज द पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसमें अगेन यहाँ पे जैसे राइट ग्रामर था, यहाँ पे आएगा डिजाइन द पुश डाउन ऑटोमेटा, उसका डेफिनेशन इज थ्योरेटिकल। देन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टू PDA कन्वर्जन है, PDA टू कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कन्वर्जन है, तो ये इसके भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये भी आसान है। सिर्फ आपको एक बार ठंडे दिमाग से स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेना है और सॉल्व करना है। अगर आप 1-2 एग्जाम्पल भी ठीक से करते हो तो आई एम डैम श्योर कि जिसमें आप बिल्कुल भी आपके मार्क्स लूज नहीं करोगे। फिर आएगा आपका पार्सर, दैट इज अगेन थ्योरेटिकल प्लस उसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं। वी हैव द टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सर। दोस्तों, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का रियल टाइम एग्जांपल है आपका कंपाइलर। तो यूनिट नंबर 1 में मैंने वो पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि यूनिट नंबर 1 के वो जो टॉपिक्स है वो एक बार फिर से रिविजिट कीजिए, तो आपको ये पार्सर वाला टेक्निक भी वहां पे क्लियर हो जाएगा। देन कमिंग टू द यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो है वो ट्यूरिंग मशीन है। ट्यूरिंग मशीन इज योर जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, तो उसका भी डेफिनेशन आएगा। थ्योरी के लिए दे विल आस्क यू फॉर द 4 मार्क्स और द 3 मार्क्स। देन डिजाइन, आपको लैंग्वेजेस दिए जाएंगे और वो लैंग्वेजेस के लिए आपको ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने, तो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे ही डिजाइन ऑफ PDA के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड राइटिंग ग्रामर, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन पूरा थ्योरेटिकल है, उसको समझो, उसको पेज पे लिखो। ये कम से कम 2-2.5 मार्क का थियरी है, इसको लिखो आप। एनकोडिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज अगेन अ सिंपल टॉपिक, अनलेस एंड अनटिल यू डू इट, क्योंकि ये पूरा मार्क्स देगा तो पूरा मार्क्स देगा, नहीं तो आपको इसमें कुछ भी नहीं आएगा। सो प्लीज प्रिपेयर फॉर दिस। हॉल्टिंग प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन है, उसको आप रट के रखो। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग वाला इशू प्रॉब्लम है, जो एज एन थियोरेटिकली एज इट इज आपको लिखना है। एक्सप्लेन द हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन, खत्म। तो पूरा का पूरा वो जो प्रूफ दिया है आप उसको यहाँ पे लिख पाओगे। देन पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम इज देयर, PCP, ये भी थियोरेटिकल है, उसका एक्सप्लेनेशन, दैट प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन विथ वन एग्जांपल इज आल्सो गिवन, वो आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। फिर पोस्ट मशीन का थ्योरी मतलब आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज द पोस्ट मशीन, और उसके साथ आई थिंक 2 या 3 ही प्रॉब्लम आपको हर जगह पे आप देखो इन मल्टीपल बुक्स, 2 और 3 ही प्रॉब्लम है जो मल्टीपल टाइम्स यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो दैट्स इट, आपको उतना उसको प्रिपेयर करके रखना है। एंड देन वी हैव द कंपैरिजन ऑफ मशीन, जितने भी मशीन हमने अभी तक देखे, फाइनाइट ऑटोमेटा देखा, उसके बाद PDA देखा, पोस्ट मशीन देखा, ट्यूरिंग मशीन देखा, इनका एक कंपैरिजन करने वाला चार्ट है यहाँ पे थ्योरेटिकल, वो भी आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये सब आपके हाथ में आने वाले मार्क्स है। अगर पूरे कोर्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है आपका। यूनिट नंबर 6 इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल।
रट लो इन सिंपल वे अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए यूनिट 1 का रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल यू गेट दैट, आपको इन सब का फ्लो अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यूनिट नंबर 6 में मैंने बहुत सारे थ्योरम्स दिए एंड रिपीटेटिव वही थ्योरम्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उनको ठीक से प्रिपेयर करो। तो ये पूरा का पूरा आपका यूनिट नंबर 3 से 6 तक का पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है। ओके दोस्तों आपको पता है कि टीओसी का ये जो कोर्स है आलसी इंजीनियर के ऐप के ऊपर अवेलेबल है। इसके साथ ही इस स्लाइड में आपको जितने भी कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं वो सब कोर्सेज आलसी इंजीनियर के ऐप के ऊपर अवेलेबल है। अभी हमने जो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी देखी उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी कोर्स के स्टडी मटेरियल में आपको ये डाउनलोड में फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू।